इंसान परमार्थ के रास्ते पर चले या संसार के रास्ते पर बहुत बार हिम्मत हार जाता है। बहुत बार नेगेटिविटी हावी हो जाती है। बहुत बार ये सबके साथ होता है। आप ये ना समझें केवल आपके अंदर ऐसा हो रहा है या आप कमजोर हैं या आपका मन कमजोर है, ऐसा सोच के नहीं चलें। सबके साथ होता है। आज जो व्यक्ति किसी भी ऊंचे मुकाम पर बैठा है, उस सभी ने अंधेरों को पार किया है। उस सभी की जिंदगी में ये डार्क पीरियड आए हैं। उन सभी ने उस समय को देखा है जब कोई साथ देने वाला नहीं होता था। आप सोचो परमात्मा कितना अकेला है। कितना अकेला है, कोई उस जैसा है ही नहीं। उसके इक्विवेलेंट दूर दूर तक नहीं। फिर सदगुरु जब इस धरती पर आते हैं, उनकी भी हमने, उनके अपने प्रभु को भी हमने देखा है, अपने गुरु महाराज जी को। उनको भी ये अकेलापन हर एक लीडर को, हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को झेलना पड़ता है। संसार के भीड़ जो होते हैं ना, भीड़, वो वो भेड़ों की भीड़ होती है। भेड़ों की भीड़ होती है, लेकिन शेर अकेले चलते हैं हमेशा। संतों की भी कोई भीड़ नहीं होती। कभी कभी इकट्ठे हो जाएं तो अलग बात है, वरना चलना हर संत को अकेले पड़ता है। वैसे तो इस दुनिया में भी कहने को लोग इकट्ठे हैं, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। संसार की असलियत तो आपको समझ में आ ही चुकी है कहीं ना कहीं, कि कहने को लोग पति पत्नी साथ हैं, बच्चे साथ हैं, परिवार साथ है, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं है। वास्तव में सब अपने ही साथ हैं, अपने आप के ही साथ हैं। तो इस बात को जो लोग बड़ी मार खा खा के समझेंगे, हम पहले ही समझ लिए कि अकेला ही हमारी नियति है। अकेला ही इस आत्मा का जो सफर है वो बिल्कुल अकेला है। बिल्कुल अकेला। जो लोग अननेसेसरी किसी की को भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। कि सारी दुनिया आपके साथ चले जरूरी नहीं है। आप अकेले चलना सीख लो तो दुनिया पीछे पीछे अपने आप आने लगेगी। इस बात का अच्छे से दिमाग में बिठा लो। आपने अकेले चलने की हिम्मत की तो दुनिया को आपके पीछे चलने की हिम्मत अपने आप आ जाएगी। एक कदम बढ़ाना पड़ता है, एक कदम मुश्किल से बाहर आना पड़ता है। ये हिम्मत आपको करनी ही पड़ती है, हर व्यक्ति को करनी पड़ती है। हर व्यक्ति को अंधेरों से मुकाबला करना पड़ता है। हर व्यक्ति को अकेलेपन से सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन का सामना करता है। रिजेक्शन हर जगह होता है। हर व्यक्ति को रिजेक्ट किया जाता है। ये करेगा, ये करेगी, अरे तू जा, तेरे बस का क्या है, ऐसे कह के रिजेक्ट किया जाता है। बार बार रिजेक्ट किया जाता है। तो अपने आप को फिर उठाना पड़ता है। हाँ, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, क्योंकि नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। हम यही भाव करते हैं ना, भजन है बड़ा सुंदर। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरे साथ वो समग्रता है, टोटालिटी है। वो मेरा स्वभाव है। ये वृक्ष, ये नदियां, ये पहाड़, ये सुंदर आसमां, ये सब मेरे साथ है। ये प्रकृति मेरे साथ है। ये प्रकृति मेरे साथ है। और एक बार मैंने अकेले चलने की हिम्मत क्या की, तो सारा जहान अपने आप पीछे आने लगा। एक बार अच्छे से, नदी हो या दरिया हो या हो भंवर भी, छू भी ना पाए ऊंची लहरों की हलचल। समंदर भी ना डुबो पाए मेरी कश्ती को। मुझे किसी किनारे की जरूरत नहीं है। मुझे किसी किनारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं जहां भी हूं, मेरा अस्तित्व सलामत है। लोगों को लगता है मैं मिट जाऊंगा। लोगों को लगता है सब समाप्त हो जाएगा। जिसने न राग किया, ना द्वेष किया, जिसने ना मान चाहा और ना ही अपमान चाहा, वो कैसे मिट जाएगा? वो कहां से मिट जाएगा? जब आप एक से बंध जाते हो ना, तो दूसरा आपको मुसीबत पड़ने लगने लगता है। जब आप सम्मान चाहते हो, तो अपमान आपको बड़ा मुश्किल लगने लगता है। हमने दोनों को ही मान लिया बराबर। ये होना ही होना है। सुख दुख, मान अपमान और राग द्वेष, ये सब निश्चित है कि ऐसा होना है। जब होना है, जीवन में आने ही आने हैं। 150 अपमान हमारा होना ही होना है, ये मान के चलते हैं। हम तो मान के चलते हैं हर दिन में 2-4 बार तो लोगों को गालियां मिलेंगी मिलेंगी, मिलेंगी ही मिलेंगी, ऐसा मान के चलते हैं। कोई दिन ना जाए ना तो कभी भगवान से पूछना पड़ता है कि सब ठीक ठाक है, आप बोल तो नहीं गए हो हमें, आज कोई गाली वाली नहीं पड़ी कहीं से कुछ। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जो बोलता है बोलने जाओ, अपने घर बैठे अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ती है। सबके पीछे नहीं जाया जाता।
और सब ने वो अंधेरे पार करके ही ये अंधेरों को पार करके ही अपनी मंजिलें मिलती हैं। लोग हमेशा दूसरों से सहारा तलाश रहे होते हैं, दूसरों से उत्तर तलाश रहे होते हैं। सारे उत्तर आप ही के भीतर हैं, सारे उत्तर आप ही के भीतर हैं। यही सेल्फ मोटिवेशन है, यही सेल्फ आत्म जागृति है, सेल्फ अवेकनिंग है। ये अवेकनिंग का मतलब है मैं अपने प्रति जाग गया, मैंने जान लिया कि सारे उत्तर मेरे भीतर हैं, मैं ही सारी समस्याएं पैदा करता हूं, तो सोल्यूशन कहीं बाहर से नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा आइडिया लिया जा सकता है दूसरों से, जो इस रास्ते पर पहले चलकर गए हैं, उनसे थोड़ा आइडिया लिया जा सकता है। हाँ कि भाई जरा ये समस्या आ रही है, आपने भी ये झेली थी कभी, जरा बताना, जरा बताना इसका समाधान क्या है। डेफिनेटली वहां से कुछ हिंट मिल सकता है, लेकिन रास्ता तब भी आपको ही तय करना पड़ेगा। हमें आज तक ये सिखाया गया है कि तुम भगवान के भरोसे चले जाओ और अंधे की तरह भगवान को फॉलो करते चले जाओ। बस अपनी उंगली पकड़ा दो, भगवान आपकी उंगली को पकड़े छोटे बच्चे की तरह ले जाएंगे। ये रास्ता कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा है। मैंने नहीं चुना ये रास्ता। नहीं, आंखें बंद करके चलने वाला रास्ता मेरे गुरुदेव ने एक दूसरा रास्ता ही बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक रास्ता ये जरूर है, आप आंखें बंद कर लो, आंखों पे पट्टी बांध लो और उंगली पकड़ के, भगवान की उंगली पकड़ के पीछे पीछे चलते चलो। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि आप बच्चा भगवान को, अपने पिता को कहे कि पापा देखो, मैं कोशिश करता हूं, रास्ते में खड्डे वड्डे आएंगे और रुकावटें और बहुत सारी आएंगी, आप जरा देखते रहना है, मैं कोशिश करूंगा, आप देखते रहना, आप जरा नजर रखना, मैं कहीं फंस जाऊं तो निकाल देना। पापा कहते हैं ठीक है। और फिर बच्चा प्रयास करता है, बच्चा अपनी तरफ से हर रुकावट को दूर करने के लिए एफर्ट डालता है। उसे पता है यहाँ गड्ढा आया, उसे पता है यहाँ पर ऊंचाई आई, उसे पता है यहाँ पर जंगली जानवर हैं, यहाँ पर ये रुकावट है, यहाँ पर कोई भी बाधाएं, ये कांच पड़ा हुआ है या यहाँ पर रोशनी है या नहीं है, यहाँ पर पानी की कमी है या यहाँ पर ज्यादा है या खुरदरापन है या जमीन अच्छी है, जो भी होगा उसे पता है। उसने वो रास्ता तय किया, उसने ये रास्ता तय किया। फर्क क्या है पहले वाले बच्चे में जिसने सिर्फ आंखें बंद करके पट्टी बांधी और अपना हाथ परमात्मा को पकड़ा दिया, और दूसरे वाले में जिसने परमात्मा की गाइडेंस में अपना रास्ता तय किया। दोनों में क्या फर्क है? बेशक दूसरे वाले को मुसीबतें ज्यादा झेलनी पड़ी, बेशक दूसरे वाले को मुसीबतें ज्यादा झेलनी पड़ी, लेकिन यही दूसरे वाला बच्चा अब ये और 50 लोगों को, 100 लोगों को रास्ता दिखा सकता है। आया ना, बोलो? क्योंकि उसको पता है रास्ता, उसने खुद तय किया है, उसको खुद पता है कि गड्ढा कहाँ है, ऊंचाई कहाँ पर है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, उसे बहुत अच्छे से पता है। तो मेरा रास्ता दूसरे वाला है, और मैं प्रेफर करता हूं कि लोग भी ये दूसरे वाला रास्ता चुने। सिर्फ सजेशन है, बाकी सबकी मर्जी है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, बस भगवान के अपने हाथों में अपने हाथ पकड़ा दो और वो सब पकड़ के चलते चलेंगे अपने आप, हमें क्या जरूरत है कुछ जानने की, हमें क्या जरूरत है कुछ देखने की, सारी मुसीबतें वो आप ही पार करा देंगे। हे प्रभु मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दो, हे प्रभु। अब उसमें क्या होता है, दुख भी और सुख भी, सारी बातें भगवान पर डिपेंड करती हैं। फिर इसको कोई तकलीफ होगी तो भी उसी को दोष देगा, इसको कोई खुशी मिलेगी तो भी उसी को। मैं कहता हूं ये सारी बातें हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं। ये दोनों के रास्ते हैं, एक है परमात्मा पर बेस्ड, एक है अपनी आत्मा पर बेस्ड। बातों में दोनों पर भरोसा पूरा है। दूसरे वाले बच्चे ने भी हर पॉइंट पे भरोसा किया परमात्मा पर कि मैं चलूंगा, मैं गिरूंगा, मैं रुकूंगा, मैं थकूंगा, मेरे पैर में कांटे भी लगेंगे, लेकिन आप मेरे साथ हो, मुझे पता है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। जिसने ये बात समझ ली और मान ली, उसके लिए पूरा रास्ता बदल गया। अब ये बंदा दूसरों को भी रास्ता दिखाने के काबिल है, क्योंकि इस रास्ते ने इसने हर रास्ते की हर रुकावट को पार किया है। आपने कौन सा रास्ता चुना है? आपने कौन सा रास्ता चुना है? जरा अपने आप पे देखो। बस इस बात को याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, अपने रास्ते खुद बनाने उनको आते हैं। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, अपने रास्ते उन्हें खुद बनाने आते हैं। चाहे डिम सी छोटी सी लाइट ही सही, उनके पास रास्ता है।
उनके पास प्रकाश है अपना, एक कदम भी और दिख जाए तो काफी है। बीच बीच में अपनी टॉर्च जलाते रहते हैं ना जुगनू। बड़े कमाल की गाइडेंस दी है, बनाने वाले ने भी खूब लिखा। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, चाहे वो दुनिया भर में प्रकाश नहीं कर देते, चाहे वो दुनिया भर में प्रकाश नहीं कर देते, लेकिन वो अपना रास्ता खोजना जानते हैं। और एक बार उन्होंने अपना रास्ता खोजना जान लिया, उनको देख के और कईयों को रास्ता मिल जाता है, कभी कभी तो इंसानों को भी रास्ता मिल जाता है उन्हीं जुगनू की वजह से, जो बिल्कुल छोटे से हैं। बात समझ में आ रही है? कितनी कितनी हमारे अंदर की जो हिम्मत है। ये हमारा रास्ता है, हमने ये रास्ता चुना है। बेशक मुश्किलें आएंगी, लेकिन रास्ता मैं तय करूंगा। पापा आप देखते रहना। फादर प्लीज टेक केयर ऑफ मी, माय डिवाइन फादर। हे गुरुदेव, आप मेरे पर नजर रखना। मैं जहां गिर जाऊं मुझे उठा लेना, मैं जहां थक जाऊं मुझे मोटिवेट कर देना, मैं खड्डे में गिरूं तो मेरा हाथ पकड़ के खींच लेना। पर रास्ता मैं ही तय करूंगा। परमात्मा भी यही चाहते हैं कि रास्ता तुम ही तय करो, क्योंकि यही आत्मा का रास्ता है, क्योंकि यही आत्मा का तरीका है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। वरना आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पैरों में जान है? वरना आपको पता कैसे चलेगा आपके पास वो बुद्धि है जो डिसीजन ले सकती है? किसी भी कोने पे, किसी भी मोड़ पे हमेशा पापा को नहीं देखते रहना। चलना, अपनी समझ के साथ चलना। पता चलेगा कि पापा, वो पापा बाहर है ही नहीं, वो है ही अंदर। हमने तो ये समझ लिया है कि वो भीतर ही बैठे हैं, अंदर ही गाइडेंस दे रहे हैं। वो भीतर ही बैठे हैं, अंदर ही गाइडेंस दे रहे हैं। दूसरा, उसको कोई बाहर ढूंढने का मतलब ही नहीं बनता। ये समझ में आ गया कि वो मेरे ही बेहतर, मेरी बुद्धि को जो प्रकाश दे रहा है वो कौन है? वही तो है। मेरी शरीर को जो ताकत दे रहा है, मेरे हाथों को जो हिम्मत दे रहा है, मेरे पैरों को जो ताकत दे रहा है चलने की, वो कौन है? वही तो है। मैं उसी पर भरोसा कर रहा हूं। उसी पर घट घट बैठा साइया, सूना घट नहीं कोय, पर बलिहारी उस घट के जिस घट प्रगट होए। प्रगट भी करना पड़ता है। अपने आप नहीं भगवान स्वयं आके खड़े हो जाते, बोल वत्स तुझे क्या चाहिए। भगवान स्वयं नहीं आके खड़े हो जाते, तुम्हें अंततः भगवान ही बनना पड़ता है। देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। भक्त भी एक दिन भगवान ही बन जाता है। भक्त भी अपने समर्पण कर करके, समर्पण भाव से भी बना जा सकता है और ज्ञान से भी बना जा सकता है। मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है, ये भी एक रास्ता है। हाँ, जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, ये भी एक रास्ता है। आप कौन सा चुनते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। दोनों रास्ते खुले हैं। हमने दूसरे वाला चुना, हमने दूसरे वाला चुना। मेरा अवेकन, मैं जागूं और मैं दूसरों को भी, और 50 लोगों का, क्योंकि तब मैं अपने पापा का बोझ भी तो हल्का कर पाऊंगा ना। हर बच्चा पापा को तकलीफ देता रहेगा, पापा मुझे रास्ता बताओ, पापा मेरी उंगली पकड़ के चलो। एक बार मैंने समझ लिया बात को, पापा ने मुझे रास्ता बता दिया, तो मैं और अपने आप धीरे धीरे लोगों को भी गाइडेंस देने में समर्थ हो जाऊंगा। मुझे पता है मैं पापा का बोझ हल्का कर पाऊंगा और 100 लोगों को गाइड कर पाऊंगा। मेरे पापा ने बोला था ये रास्ता ऐसे नहीं ऐसे जाता है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे चलना है, यहाँ पे ठहराव आएगा, यहाँ पे गड्ढा आएगा, यहाँ पे कीचड़ होगा, यहाँ पे ये होगा। पता है ये रास्ता है, ये अच्छा है। इस तरीके से हिम्मत करने का, अपने अंदर हिम्मत आती है, ताकत आती है, औरों को मोटिवेट करने की पावर आती है, और पापा का थोड़ा बोझ भी हल्का हो जाता है। राइट? इसलिए इस तरीके से अपने आप को जगाकर, अच्छे से हिम्मत करके जगाकर लगातार एकला चालो रे, एकला चालो रे। भीड़ें साथ नहीं चला करती, कोई साथ नहीं देता। ये मान के चलो कि सब रिश्ते, ये दार, ये जो बंधु मित्र हैं, ये सब साथ चल रहे हैं, लेकिन साथ है कोई नहीं। आपके अलावा, आपके खुद के अलावा कोई और दूसरा नहीं है। ये सारा सफर, मंजिल भी मैं और रास्ता भी मैं। ढूंढता फिरता हूं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। जिसे ढूंढ रहा हूं वो भी मैं, और जो ढूंढ रहा है वो भी मैं ही मंजिल, मैं ही मुसाफिर, और मैं ही सीखने वाला। और एक दिन पता चलेगा कि वो पापा जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। चलो अभी के लिए तो ये मान लो, अभी के लिए ये मान लो कि वो अलग है, हम अलग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसी के अंश हैं। वो हमारा अंश ही है, वो हमारा सुप्रीम मोस्ट फॉर्म है। अगर ऐसा मानते हो तो ऐसा मान लो, चलेगा। बात को यहाँ समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया इन सब बातों को समझ के अपने भीतर अब्ज़ॉर्ब करने का। मैंने जो सेकंड रास्ता चुना है, इसमें जो मेरे साथ हैं इस रास्ते में, जो जो आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरों को भी राह दिखाना चाहते हैं, वो हमारे जो घर-बारे आप ना चले हमारे साथ, उनको थोड़ी-सी मुश्किलों का सामना ज़्यादा ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम साथ हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी हम एक विशेष रूप से एक प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, जहाँ पर हम टीचर्स क्रिएट करेंगे अपने जैसे, अलग-अलग स्कूलों में जाकर ये प्रोग्राम किया जा रहा है जाएगा। हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे, जो ट्रेनिंग मैं डायरेक्टली कई बार स्कूलों में जाकर देता रहा हूँ, अब हम टीचर्स को मैं ट्रेन करूँगा, तो उसको उनको ट्रेन करके और फिर उन्हें कहा जाएगा कि आप जा-जाकर स्कूलों में सबको ट्रेनिंग दो, बच्चों को ट्रेनिंग दो। जैसे हम आपको अवेकन कर रहे हैं, ऐसे ही आप जाकर दूसरों को अवेकन करो। बच्चों से शुरू करो। बीज जब कच्चा है, जब उस समय में पक नहीं गया है, तब तक उसको ट्रेन करना आसान है। वहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद आगे रास्ता अपने आप तय होता चला जाएगा। काश हमें किसी ने सिखाया होता, आपके मन में भी आता होगा ना, तो इन बच्चों को अगली जो पीढ़ी आ रही है, इनको कुछ तो सिखाया जा सकता है। ये एक प्रयास है हमारी तरफ से कि हम ऐसा करेंगे, तो हमने इसका प्लान बनाया है। तो आज आज रात को 9:30 बजे से इसकी एक मीटिंग है, जिसमें सबको समझाया जाएगा। उसमें आप भी जिसकी इसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन समझाई जाएँगी। कुछ चीज़ें हैं जो पूरी समझने के बाद ही आप कह सकते हैं। अभी तो बहुत लोगों को जोश आ जाएगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पूरी बात को समझ के करेंगे। रात को 9:30 बजे प्लान है, तो वो बताया जाएगा, तब आप उसको कर